बार बार कहूंगा इसको घर पे ट्राई मत कीजिएगा। लाल रुख साहिबा, आप कोशिश कीजिए रूह बुलाने के लिए, और पीर साहब उस चीज को कंफर्म भी कर सकते हैं। जी उस्मान, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मेरे भांजे भी हैं। आपके वफात का दुख बहुत ज्यादा हुआ, ऐसे लगा जैसे कोई घर का बच्चा चला गया हुआ है। आज आ जाओ, कुछ सवाल हैं, तुम्हारी अम्मी भी पूछना चाहती हैं, मैं भी पूछना चाहती हूँ। उस्मान, उस्मान। जनाब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हैं और इस टाइम आप देख सकते हैं कि वीडियो में जो है लाला रुख इनका नाम है और मेरे तो नज़र से आज पहली दफ़ा गुजरे हैं जनाब, और अपने जाने वाले लोगों को वापस दुनिया के अंदर बुलाया जा रहा है। यानी कि चंद दिन पहले मरने वालों की रूह को लाला रुख ने बुला लिया। कैसे मौत हुई इसके बारे में हैरान कुन इनकशाफात और कुछ मनाजिर। और इस टाइम जो है आपको वीडियो के अंदर जो है 3 लोग इस टाइम पे आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, 3 लोग नजर आ रहे हैं और ये 3 लोग जो है इस टाइम उन लोगों को बुला रहे हैं जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, यानी कि जिनकी रूहें रुखसत हो चुकी हैं। पर कि आपको ये मैं बताता चलूं कि लाला रुख ने अपने करीबी जो उनके रिश्तेदार हैं उनको मरने के बाद वापस बुला रही हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत अनोखी खबर है जो कि आप लोगों की नजर से अगर नहीं गुजरी तो ठीक है, अगर गुजर गई है तो ठीक है। आज आप जान पाएंगे कि पाकिस्तान के कितने बड़े मसाइल हल होने वाले हैं। 2025 शुरू होने वाला है और लाला रुख ने एक नया कारनामा आप लोगों के सामने इस टाइम पे रखा है। और कुछ लोग जो हैं इस टाइम वो भी ये कमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पर इससे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि आया किस तरह से ये टाइम पे रूह को बुलाया जा रहा है। ये दिखाइए, दिखाएं दिखाएं, कैंडल्स की मूवमेंट दिखाएं। एक इसमें से बुझ गई है और तो जैसे जनाब कुछ ये अपना बुलावा देते हैं तो वो रूह वापस आ गई है और इस टाइम आप देख सकते हैं कि दिए भी बुझ रहे हैं इस टाइम पे और कुछ हालात भी इस तरह के हो रहे हैं। और मैंने जब वीडियो देखी थी तो उसके अंदर जो है ये जो दरमियान में एंकर थे ये भी बेहोश हो जाते हैं। मजीद आपको कुछ बताते हैं इनके बारे में, सुनिए जरा। ये तो खुद हिल रहा है। माय गॉड, ये तो कसम, ये तो खुद हिल रहा है। अच्छा जनाब, इस टाइम आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो एक साउंड इफेक्ट भी डाला गया है जो कि इस टाइम रूह को वापस बुलाया गया और लाला रुख की तरफ से ये कारनामा इस टाइम। और आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा इंटरनेशनल चैनल है, सैटेलाइट पर दुनिया के किसी कोने में भी जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि जनाब ये पाकिस्तान जो है इस्लामी एक मजहब के नाम से जाना जाता है, या जितने भी लोग हैं जो अपनी हिस्ट्री जानते हैं उनका यही कहना है कि ये जो कंट्री है इस्लामिक ममालिक है, यानी कि इस्लामी मुल्क है ये पाकिस्तान। और पाकिस्तान में ज्यादातर जो जितने भी मुसलमान हैं वो अक्सर इंडिया के अंदर जो है ना रोल मॉडल भी बने हुए होते हैं और ज्यादातर वहाँ के जो हिंदू तबका है वो अक्सर ताना देता है कि यार पाकिस्तान से आए हो या पाकिस्तान के मुस्लिम या इस तरह से। पर ये पाकिस्तान में रहने वाले लोग जितने भी हैं वो अरब कंट्री को मानते हैं। अरब कंट्री का जो दीन है वो भी पाकिस्तान के अंदर इस टाइम अगर वो नजर दौड़ाएं तो उनके भी तबक रोशन हो जाएंगे कि आया ये मसले क्या हो रहे हैं। तो इस टाइम जो है लाला रुख की खातून है जो कि उम्र दराज लग रही है और बीच में एंकर भी है, एंकर थोड़े से बेहोश हो रहे हैं। ये जरा सुनिए जरा इनके बारे में, देखते हैं। नो है, यस या नो? ओह माय गॉड, ये नो पे गया, ये नो पे गया। नो है। इसने अपनी बहन को फोन किया कि जी मुझे दवाई सही नहीं दे रहे। अल्लाह अकबर। उस्मान, आखिरी सवाल। अच्छा जनाब, इस टाइम खातून ये कह रही है कि जो उस्मान को बुलाया गया है उसकी मौत किस तरह से हुई थी और किस तरह से वो इस टाइम वो राब्ते में, और वो कह रहे हैं कि मुझे दवाई ठीक नहीं दी गई थी इसलिए मैं दुनिया से रुखसत हुआ। और इस तरह से बहुत सारी रूहें पाकिस्तान के अंदर बैठी लाला रुख जो है बुला सकती हैं। जिना हॉस्पिटल के अंदर जो भी डॉक्टर कोताही करते हैं उनके बारे में भी रूहें वापस आके शिकायत लगा सकती हैं कि मुझे इस तरह की दवाई दे दी गई थी या मेडिसिन या फिर कोई रिएक्शन हो गया, मेरे व्हाइट सेल्स खत्म थे, एक्स्ट्रा ज्यादा लगा दिए गए तो इस वजह से मेरी दुनिया से रुखसती हुई, या फिर हो सकता है कि मेरे ऑक्सीजन मेरी ठीक नहीं थी या फिर मेडिसिन ने रिएक्शन किया। तो ये सारे मामलात जो हैं पाकिस्तान के अंदर हल होते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पे हो सकता है कि पानी जो कराची के अंदर या फिर दुनिया के अंदर जो भी मामलात इस टाइम पे ठीक नहीं कर रहा है, कराची वालों को पानी नहीं दे रहा, वो भी लाला रुख उनको बता देंगी गई हुई रहूं को कि जो प्यासी मर के गई है। तो ये एक अजूबा और साइंसदान इस टाइम हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। और अगर हम बात करें बाकी लोगों की तो वो जो बेवकूफ है अंग्रेज जो चांद पे चला जा रहा है और सूरज की भी इस टाइम पे
उसने हिस्ट्री निकाल दी, उसके करीब भी कोई अपना मसनूई सैटेलाइट भेज दिया, कोई रोबोट भेज दिया, उसकी तपिश को झेलते हुए फिर भी वो मालूमात इकट्ठी करके ले गया और 2025-2026 के लिए एक नया साइंसदानों के लिए कामयाब तजर्बा है और कुछ ना कुछ इनको नया कुछ मिलने को शुरू होगा। तो इस टाइम जो है आप देख सकते हैं कि जनाब मेरे अकब में क्या चल रहा है और किस तरह से रूह को वापस बुलाया जा रहा है। इस टाइम मेरे सामने मोबाइल फोन पे एक बहुत बड़े डॉक्टर भी हैं, उनकी भी रूह इस टाइम पे आ चुकी है, एकदम से वीडियो प्ले हुई, मैं डर भी गया हूँ। तो इस तरह के वाकयात क्यों सुनाए जाते हैं टेलीविजन पर और सुनने वाले कौन है, आप ही इस टाइम पे फैसला कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की स्टोरीज बनाई जाती हैं और इस तरह के लोग जो है बातें करते हैं, लोग फिर इसको यकीन में लेके आते हैं। हम जब पाकिस्तान के अंदर अगर आंख खोलते हैं तो हमें इस तरह की जिन भूत की स्टोरियां टिका के सुनाई जाती हैं और हम सुन भी रहे होते हैं। अगर हम बात करें कुछ जहनी अमराज की, तो जहनी अमराज और जो जिनात विनात किसी के ऊपर हावी होते हैं तो उसका भी यही मसला होता है कि उसमें यह कहना होता है लोगों का कि जब आप जहनी मर्ज में मुबतला होते हैं तो उस टाइम भी आप जब इर्द गिर्द की जो स्टोरी देखते हैं या फिर लोगों को रिएक्शन करते हुए, एक्टिंग करते हुए देखते हैं, वही आपके जहन के अंदर पाई जाती है। जब आप जहनी मर्ज में मुबतला होते हैं तो आप भी कहते हैं कि मेरे ऊपर जिन हाजिर हो गया, मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ये चीज ला के दो। तो ये मामला जो है आपने देख रखे होते हैं, इसलिए आपका दिमाग जो है ना वही रिएक्शन देना शुरू कर देता है। साइंस ये कहती है अगर ये खातून बुला रही है तो फिर बहुत सारे जो है ना जो हमारे थानों के अंदर केस सिस्टम पे ठप हुए पड़े हुए, जिनका पता ही नहीं चल रहा कि किसने किसको मारा और कौन कसूरवार था। तो जनाब इनसे राब्ता किया जाएगा और बहुत सारे केस हल होने वाले हैं। जो बेचारे सदियों से या फिर 10-20 साल से जो है कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, जो मरता है वो जो है वो तो दुनिया से रुखसत हो गया, उस रूह को बुलाया जाएगा कि यार ये जो इस टाइम बेगुनाह अंदर बंद है जेल के अंदर, क्या वाकई ये तुम्हारा कातिल है। तो बहुत सारे मामला हल होने वाले हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये कि जनाब हो सकता है कि थाने भी अभी सुकून की नींद सोएंगे और जितने भी कानूनी इदारे हैं उनके लिए बहुत सारे मामला चुटकी में हल होंगे, कोई तेल नहीं जाया होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि लाला रुख जो है सब कुछ करने वाली है। और ये खबर अगर सोशल मीडिया के छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे होती तो शायद मैं ना बनाता। लाहौर रंग टेलीविजन जो कि सैटेलाइट है, पूरी दुनिया में देखा जाता है, जब आप यहाँ पर आके इस तरह की बातें करेंगे तो किसका मजाक बनेगा, किसका मजाक बनेगा जब आप यहाँ का पाकिस्तानी कहेगा बाहर मुल्क में जाएगा। और खासतौर मौलाना तबकात में से कोई भी अगर बाहर जाता है वो कहता है कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ, फिर वो कहेगा जी आप इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, तो फिर किस तरह से आप अपने आप को साबित कर पाएंगे कि यार वो वाले हम नहीं हैं जो हमें लाहौर रंग के ऊपर दिखाया जा रहा है, वो वाले हम बिल्कुल भी नहीं है। अपनी नीयत को साफ करें, अपनी इस्लाह करें, आप क्या हैं। कुदरत के मामलात में मत जाएं। जो भी अल्लाह का वली होगा, जो अल्लाह का करीब का बंदा होगा, आपके बगैर देखे, आपके बगैर कहे दुआ ही दे देता है, क्योंकि वो अपने मुआशरे को तकलीफ में नहीं देखना चाहता। मसलन आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ, जब आप किसी रोड से गुजर रहे होते हैं, कोई एम्बुलेंस में कोई मरीज जा रहा है, तो आपके दिल में भी कोई दुआ निकलती होगी उसके लिए कि या अल्लाह इसको शिफा अता फरमा, क्योंकि आपने ज़िंदगी को, तकलीफ़ों को और कुदरत की जो इस टाइम पे खेल चल रहा है उसको समझ चुके होते हैं। आजिज़ाना तौर पर आप दिल से दुआ कर देते हैं कि या अल्लाह इस इंसान को इस तकलीफ़ से निजात फरमा। तो ये एक अच्छे इंसान और एक अल्लाह के करीब होने की निशानी है। अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।